कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेस में। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने बायो में कुछ नहीं पढ़ा है तो ये सेशन सिर्फ आप सबके लिए है। इस सेशन में हम लोग टोटल 35 मार्क्स गेन करेंगे। अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है बायो में तो आप इस सेशन से 35 मार्क्स निकाल सकते हैं। 35 मार्क्स जो है वो ला सकते हैं। तो इस सेशन में बने रहिए। और ये जो सेशन है बहुत ही ज़रूरी है वैसे बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं चालू किया है, बायो में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये सेशन उन सभी के लिए है। तो प्यारे साथियों, अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आज का सेशन बहुत धमाकेदार है और VVA MCQs है, तो अंत तक बने रहिए। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को जैसे आप में शेयर करिए और अंत तक बने रहिए। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत का क्षय इनमें से किसके कारण होता है। VVI क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्या है, मतलब ये जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सब जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ओजोन परत का क्षय इनमें से किसके कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पैन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन क्षय का मतलब ओजोन परत का क्षय पूछा गया है तो ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में पूछा गया इनमें से सर्वाधिक हानिकारक कौन सी गैस है। हानिकारक जो हानि पहुंचाता है वो वाला गैस। तो ऑप्शन ए में कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी में सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा होती है जीवाश्म ईंधन के दहन से, CFC से, ओजोन से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन के दहन से जो है वो क्या अम्लीय वर्षा होती है। जीवाश्म ईंधन के दहन से क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है रिवीजन क्लास का। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिंदी के सेशन 5 कंप्लीट हो चुके हैं। 5 मतलब हर एक सब्जेक्ट का जो है वो आप लोग को 7+ जो है वो क्या वीडियो मिल जाएंगे वहाँ पे। तो आप वहाँ पे जाकर के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इससे आप लोग को अच्छा मार्क्स गेन होगा। तो जाइए और उसे भी पढ़िए। प्लेलिस्ट दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल यानी वातावरण में कहाँ पाया जाता है। क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, बाह्य मंडल में या फिर आयन मंडल में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल में जो है वो ओजोन परत वायुमंडल में पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट है। निम्नांकित में कौन विलुप्त प्राणी है, मतलब गायब होने वाले प्राणी है। शेर जो कि अभी देखने को मिलता है कहीं कहीं, डोडो ये नहीं मिलता है, मोर भी देखने को मिलता है लेकिन ये देखने को नहीं मिलता है। डोडो आप लोग भी नहीं देखे होंगे क्योंकि ये जो है वो क्या है, विलुप्त प्राणी है। तो ऑप्शन हम लोग का बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉप्शन इकाई मापक है। VVI क्वेश्चन, डॉप्शन इकाई मापक है ध्वनि का, हवा का, पानी का या फिर ओजोन स्तर की मोटाई का। तो डिप्सन जो है वो क्या है, ओजोन स्तर की मोटाई का है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इससे आप लोग 35 मार्क्स गेन कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, गैस है। कौन ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CLC या फिर इनमें से सभी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है और CLC भी है। तो ये डी हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CLC। ऑप्शन डी राइट है। VVI क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ओजोन स्तर पाया जाता है कहाँ पे, ट्रोपोस्फियर में, एक्सोस्फियर में, मेसोस्फियर में या फिर स्ट्रेटोस्फियर में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, ओजोन परत पाई जाती है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 में है, कौन सा बायोगैस है। बायोगैस पूछा गया है। बायोगैस तो CH4, देखिए कहाँ पे है CH4, तो ऑप्शन बी में है। ये जो है क्या है, बायोगैस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब जानना आप सबके लिए बहुत ही जरूरी है।
क्वेश्चन नंबर 10 है प्रदूषण की वृद्धि का कारण है। प्रदूषण की वृद्धि रिसर्च के कारण प्रदूषण नहीं होती है, जनसंख्या विस्फोट के कारण भी प्रदूषण नहीं फैलती है, उद्योग एवं यातायात इसमें हो सकता है, और वर्षा जल से भी नहीं होती है। तो ये हम लोग का गलत ऑप्शन है। उद्योग, जहाँ उद्योग बनते हैं तो कारखाने की जो मतलब जो मटेरियल सब होती है, गंदगी सब होती है, वो नदी में जा कर के और गिराया जाता है। उसकी लाइनें जो बनी होती है वो नदी में छोड़ देते हैं, तो नदी में तो जल प्रदूषण हुआ। तो प्रदूषण का वृद्धि का कारण है उद्योग एवं यातायात। क्वेश्चन नंबर 11 है भारतवर्ष में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? भारतवर्ष में पर्यावरण सुरक्षा, जल्दी बताइए, कमेंट में इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। तब तक हम इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1976, दूसरा ऑप्शन है 1986, ऑप्शन सी में है 1966, ऑप्शन डी में 1996। तो आई होप प्यारे साथियों आप लोगों ने अभी तक कमेंट में इनका आंसर बता दिया होगा। तो 1986, देखिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है घरों में हानिकारक विकिरण के मुख्य स्रोत क्या है? हानिकारक विकिरण के मुख्य स्रोत पूछा गया है। ट्यूबलाइट, हाँ ये है, क्या है, विकिरण के मुख्य स्रोत है हानिकारक है। रंगीन टीवी ये भी नहीं है, चूल्हा से भी नहीं है, हीटर से भी नहीं है, बचा ट्यूबलाइट, ये हानिकारक विकिरण है। क्वेश्चन नंबर 13 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था? चिपको आंदोलन, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तब तक हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन घास भूमि, ऑप्शन सी में है नम भूमि, ऑप्शन डी में पशु चारा। तो अभी तक आप लोगों ने कमेंट में आंसर बता दिया होगा। चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए? तो 1 की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस, याद कीजिए, जिस दिन टीचर्स डे मनाया जाता है उसी दिन ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म उसी दिन को शिक्षक दिवस के नाम से जाना जाता है, और उसी दिन को ओजोन दिवस के नाम से भी जाना जाता है, यानी मनाया जाता है। तो ऑप्शन हम लोग का ए राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है मीथेन का प्रमुख स्रोत है। मीथेन का प्रमुख स्रोत धान की खेती, ऑप्शन बी। मीथेन का प्रमुख स्रोत क्या है? धान की खेती, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी 5 स्टार मार्क्स क्वेश्चन, 5 स्टार मार्क्स लगाते जाइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देते जाइए। इनमें से कौन फल कूट फल है? आम, नींबू, घास या फिर सेब? तो कूट फल बोला गया है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सेब। इसे मिथिया फल कहा जाता है, आभासी फल कहा जाता है, इसे झूठा फल कहा जाता है, इसे कूट फल भी कहा जाता है। और इसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पासन। क्या खाया जाता है? पुष्पासन। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इतना लाइन आप लोग याद रखें। 5 मार्क्स 5 स्टार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है भ्रूणपोष का कार्य क्या है? भ्रूणपोष, भ्रूणपोष का कार्य, जैसे कि आप लोग देखिए ये रहे हम लोग का भ्रूणपोष। इसके ऊपर 3 कोशिकाएं होती है, इसके नीचे भी 3 कोशिकाएं होती है, और यहाँ पे होते हैं 2n, और बीच में एक आ जाते हैं तो ये 3n हो जाते हैं। तो ऐसे, तो ये जो है भ्रूणपोष 3n, इसको 3n बोलते हैं। भ्रूणपोष जो है वह क्या, इसका क्या कार्य है? तो भ्रूण को पोषण देना, ये जो है वो पोषण देता है भ्रूण को। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है भ्रूणपोष क्या है? अभी मैंने बताया क्या है, 3n, 3n यानी त्रिगुणित। क्या है? त्रिगुणित, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है बीजचोल का निर्माण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीजचोल का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए में है पेरिकॉर्प से, ऑप्शन ए राइट है। पेरिकॉर्प जो है बीजचोल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से किस पादप के बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता? ऐसा कौन सा पादप है जिसका बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता? मक्का, पुदीना, पीपल या फिर चीड़? तो मक्का बीज भी बनता है और इसका पुष्प भी बनता है, जैसे कि मक्का, जैसे भुट्टा हम लोग खाते हैं वो, पुदीना इसका भी बनता है, पीपल का भी बनता है, पुष्प भी बनता है, जो छोटे छोटे गिरते हैं आप लोगों ने देखा होगा पीपल के, तो पीपल का भी बनता है। बचा चीड़, चीड़ जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है भूमि फलनी फल, मतलब जो भूमि के ऊपर फलता है, भूमि फलनी फल। आलू, ये जमीन के अंदर पाए जाते हैं, ये जमीन के अंदर होता है।
मूंगफली, हाँ ये जो होते हैं क्या होते हैं, ज़मीन के ऊपर होते हैं तो भूमि फलने फल हो जाएगा, इस प्रकार से होते हैं। तो ये भूमि फलने फल। प्याज भी ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, अदरक भी जो है वो क्या है, ज़मीन के अंदर ही होते हैं। तो ऑप्शन हम लोग का बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में किस में जल परागन होता है? किस में पूछा गया है जल परागन? जलकुंभी, कमल, हाइड्रिला या फिर बी और सी दोनों में? तो जलकुंभी में जो है वो जल परागन होता है। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी को। और जलकुंभी में जो है वो जल द्वारा परागन होता है। जल के माध्यम से जो है वो क्या है, कोई परागन जो है वो किसी पेड़, जो मादा जो पेड़ होती है, जो मादा भाग होती है, उस पर जाकर गिर करके और नया प्लांट जो है वो जनरेट करती है। तो बंगाल का आतंक कहा जाता है इसे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में कौन एक लिंगी है? एक लिंग ही है उसमें। तो पपीता क्या है? एक लिंगी है। तो ऑप्शन हम लोग का सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस फल का बिचौल खाया जाता है? बिचौल किस फल का खाया जाता है? तो लीची का बिचौल खाया जाता है। तो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, परागकण मुख्यतः क्या है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए, तब तक हम इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन में स्पोरोफाइट, ऑप्शन बी में है युग्मक, ऑप्शन सी में है नर युग्मक, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नर युग्मक। परागकण मुख्यतः क्या है? नर युग्मक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पराग भीति होती है। पराग भीति कैसी होती है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर कई स्तरीय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मान लीजिए ये किसी तरह का पराग भीति है, तो ये पराग भीति, तो इसके ऊपर क्या हो जाएंगे? 2 स्तरीय हो जाएगी। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, एंटोमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? चिड़िया द्वारा, चमगादड़ द्वारा, हवा द्वारा या फिर कीड़ा द्वारा? एंटोमोफिली बोला गया है तो एंट यानी कीड़ा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन पीईजी हो जाएगा। पीईजी, ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, समान आवृत बीजी भ्रूणपोष होता है। 1 कोशिकीय, 2 कोशिकीय, 5 कोशिकीय या फिर 7 कोशिकीय? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 कोशिकीय होती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बीजांड में वृत्त को क्या कहते हैं? बीजांड में जो वृत्त होते हैं उसे फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। बीजांड में जो वृत्त होती है, इस प्रकार का जो होता है बीजांड, और इसमें जो होती है अंदर जो होते हैं क्या होते हैं? ओवरी होते हैं, बीजांडकाय जिसे बोलते हैं, और इसके अंदर जो होते हैं वृत्त, उसको हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन हो जाने के बाद बीजांड जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? मध्यावरण में, बीज में, भ्रूण में या फिर भ्रूणपोष में? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीज में। निषेचन जो है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है, उसके बाद बीज के बाद जो है वो फूल, तब फल। तो इसी प्रकार से प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अनिषेक जनन से मान्यता मिलता है। अनिषेक मतलब जिसमें निषेचन नहीं हुआ है, बिना निषेचन के फल को ही हम लोग बोलते हैं अनिषेक जनन, जो कि किस में मिलता है? अंगूर में मिलता है। ऑप्शन ए राइट है। अंगूर आप लोगों ने देखा होगा, और अंगूर में क्या होता है? बिना निषेचन के वो फल होता है। तो ऑप्शन ए। निषेचन की खोज किसने की है? स्ट्रासबर्गर ने। कौन किया है? स्ट्रासबर्गर ने निषेचन की खोज की है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि अश्वत्थ फल किससे बनता है? अश्वत्थ फल पुष्पासन से। तो पुष्पासन किसका खाया जाता है? सेब का। तो सेब को क्या बोलते हैं? अश्वत्थ फल बोलते हैं। इसे मिथ्या फल कहा जाता है, इसे आभासी फल कहा जाता है, इसे झूठा फल भी कहा जाता है। तो एक सेब का देखिए कितना सारे नाम है। और ये जो क्वेश्चन है VVI है, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। यकीन नहीं होता तो आप क्वेश्चन पेपर पलट करके देख सकते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन एक दो बार तो रिपीट ही है। तो चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, सत्य फल का निर्माण किससे होता है? सत्य फल का निर्माण पूछा गया है, तो अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय से। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी। भारत में जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 1891 में जो है वह क्या है? जनगणना शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक युक्ति विधि है।
जन्म नियंत्रण की। तो जन्म को नियंत्रण करना है तो वंध्याकरण सबसे अच्छा है। इससे जो है वह शिशु का निर्माण नहीं हो सकता, गर्भपात ये सब जो है वो गलत आंसर है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, कब किया गया परिवार नियोजन? तो 1991 में। कब किया गया? 1991 में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी राइट है। ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिए। ये सब मतलब ध्यान में लेकर के चलना है। क्वेश्चन 39 है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के उपाय क्या है? इनमें से सभी है। हार्मोनल विधि है, प्राकृतिक विधि है, यांत्रिक विधि है। अगर संतान की उत्पत्ति की जो नियंत्रण विधि है वो सब हो जाएगी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 है कि अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग? तो ऑप्शन ए, स्वपोषी। अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग कौन करते हैं? स्वपोषी, यानी खुद पे जो डिपेंड रहता है वो। क्वेश्चन नंबर 42 है, कवक मूल उदाहरण है किसका? सहजीवी संबंध का। ऑप्शन सी राइट है, सहजीवी संबंध का कवक मूल उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 43 है, जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? सबसे सुस्पष्ट इकाई को जीव कहते हैं, जो सुस्पष्ट होते हैं। जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को जीव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होते हैं? किन कारणों से? भौतिक, जैविक, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भौतिक भी और जैविक भी। तो इन कारणों से जो होती है आबादी जो होती है वो चेंज होती रहती है। क्वेश्चन देखते हैं 45 है, हवा में वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? हवा में जो वेग होती है उसे किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो ऑप्शन ए, एनोमोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन हम लोग का ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, तंबाकू निषेध दिवस, या फिर विश्व पर्यावरण दिवस, या फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, टिड्डा क्या है? टिड्डा उत्पाद दक या फिर प्राथमिक उपभोक्ता, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्पादक भी है और प्राथमिक उपभोक्ता भी है। टिड्डा आप लोगों ने भी देखा होगा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जनसंख्या अधिक होने से आय की कमी, जमीन की कमी, खनिज पदार्थ की कमी। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कोशिका अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिका अवस्था में जो भ्रूण होती है वो मोरूला कहलाता है। क्या कहलाता है? मोरूला। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मानव में निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में। मानव स्त्री में निषेचन जो है वो कहाँ होती है? तो फैलोपियन नलिका में। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन यहीं तक है। ये वीडियो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज का सेशन यहीं तक है। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।